हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल नंबर का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि होती है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे पहले हमें क्वेश्चंस गिवन होगा। अब उन क्वेश्चन को सोल्व किस तरीके से करेंगे हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले कि एक्चुअल में क्या करना है हमें, हम वो देखते हैं। इन टाइप में तुम्हारे पास दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स में। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में जब तुम्हारे पास क्वेश्चन आएंगे, तो या तो वो तुमसे पूछेगा HCF या पूछेगा LCM। अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसने हमसे LCF निकालने के लिए पूछा है या फिर HCF निकालने के लिए पूछा है? तो एक सीधी सिंपल सी बहुत इजी ट्रिक होती है। अगर गिवन नंबर से स्मॉल नंबर तुम्हारा आंसर आता है तो HCF निकलेगा। क्या निकलेगा? HCF। अगर गिवन से बड़ा नंबर आता है तो क्या निकलेगा? LCM निकलेगा। अब ये निकलेगा कैसे, होगा कैसे, वो हमें क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के पता चल जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो एक टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे पास ये बनते हैं। इफ सम ऑफ LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर इज 1260 and their product is 900 more than their HCF, then the product of these two numbers। अब उसने क्या बोला? सम ऑफ LCM प्लस HCF कितना गिवन है? 1260। हम हमारे नंबर मान लेते हैं A और B, हमारे क्या है? दो नंबर। ओके, एंड देयर LCM इज 900 मोर देन देयर HCF। मतलब तुम्हारा LCM कितना है? 900 मोर देन 900 प्लस HCF। एक ये रिलेशन गिवन है। अब इन दोनों को सोल्व कैसे करेंगे? यहाँ पर तुम्हारे पास LCM की वैल्यू है, इसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। HCF की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे LCM की वैल्यू। तो वहां से हमारा क्या आएगा? पुटिंग 2 इन 1, यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 900 प्लस HCF is equals to 1260। 2 times of HCF will be equals to 1260 minus 900। आंसर आया हमारा 60, और ये 12 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? 3। 360 HCF that will be equals to 360 by 2, it means 100। 180। ये तो हमारा क्या आ गया? HCF। जैसे ही हमारा HCF आएगा, हमारा LCM आ गया। क्या LCM क्या था हमारा? हमारा LCM क्या था? 900 प्लस 180। तो ये कितना आएगा? 1080। ये हमारा LCM आया, ये हमारा HCF आया। ओके, अब हमें क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स कैसे निकलता है? एक रिलेशनशिप हमने देखा था प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में, दैट LCM of these two numbers into HCF of these two numbers will be equals to
प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। तो अगर हम प्रोडक्ट चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा एलसीएम कितना आया, 1080 एंड हमारा एलसीएम कितना है, 180। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ 1080 इंटू 180, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, डबल जीरो पीछे आ जाएगा, उसके बाद 18 8 जा कितना होता है, 4 6 144। so this will be 4 and 18 1 जा 80 19440 हमारा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। आई होप समझ में आया होगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 145 and their LCM is 2175. one number is 725, then find the other number। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो A मान लेते हैं 725 है और B हमें फाइंड करना है, तो सेम रिलेशनशिप काम करेगा, LCM of these two numbers into HCF of these two numbers will be equals to product of these two numbers। हमने ये देखा था, this is only true for two numbers, for two numbers। अगर तीन नंबर होंगे तो ये रिलेशन जस्टिफाई नहीं होगा। तो यहाँ पर एलसीएम कितना गिवन है हमारा, जो कि है 2175 इंटू एचसीएफ कितना गिवन है 145 और एक नंबर हमारा है 725 इंटू बी। तो यहाँ से हमारा बी किसके बराबर आएगा बेटा, 2175 इंटू 145 अपॉन 725। अब इसको कट करते हैं तो किससे कट होगा, 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 5 4 5, इसको कट किया कितने पे कट हुआ, 4 3 5 145 will be B will be equals to 435। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगर एचसीएफ इन दो नंबर्स का क्या गिवन है 13 और एलसीएम हमें फाइंड करना है, तो हमें रिलेशनशिप पता है, एचसीएफ इनटू एलसीएम will be equals to A into B। एचसीएफ गिवन है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कितना आएगा, A into B by HCF, ये आएगा हमारा 26 into 169 by 30, ये कटा 2 पे, एलसीएम कितना आया 169 into 2, 169 into 2 320 plus 18 means 338, 338। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम जो कि हमारा